नमस्कार, प्रणाम, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त कुमार नीतीश और आज का कहानी हम शुरू करते हैं। मोटिवेशनल कहानी है, तो चलिए जानते हैं। एक गांव का एक गरीब लड़का है जिसे कि पढ़ने का बहुत शौक़ था। वह उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उसे काम करना पड़ता था, तो वह शहर जाकर के नौकरी ढूंढने चला गया। कोलकाता शहर गया और वहाँ पर नौकरी ढूंढने लगा। नौकरी ढूंढते ढूंढते उसे एक सेठ जी के पास नौकरी मिला। काम था कि सेठ जी को 6 घंटे किताब और अखबार पढ़ के सुनाना। तो लड़का को सेठ जी ने नौकरी पे रख लिया। एक दिन अचानक से लड़के को एक दुकान के कोने में 800 रुपये पड़े मिले, जिसे वह देख कर के उस पैसे को कोने में चुपचाप किताबों से ढक कर रख दिया। कल हो करके उस पैसे की खोजबीन शुरू हुई दुकान में कि कहाँ गया पैसा 800 रुपया। तो लड़के ने दुकान पे आया और वहाँ पर कोने से 800 रुपये निकाल करके ग्राहक को दे दिया। सेठ जी बड़ी प्रसन्न हुए, दुकान के सभी सदस्य बड़ी प्रसन्न हुए। सेठ जी ने सोचा कि उस लड़के को कुछ इनाम दिया जाए। तो इनाम देने के बारे में लड़के से कहा, तो लड़के ने कहा कि सेठ जी, हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें पढ़ने का बहुत शौक़ है, मेरे पढ़ने का व्यवस्था कर दिया जाए। तो सेठ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पढ़ाई लिखाई का पूरा व्यवस्था किया। वही लड़का मेहनत करते करते हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकार राम नरेश त्रिपाठी बने, जो कि हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों, आपको कर्म क्या करना पड़ रहा है, बीच के कर्मों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा फोकस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। राम नरेश त्रिपाठी जो थे, उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ा, नौकरी करना पड़ा, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी घर की। तो उस स्थिति में आपको जो भी कार्य मिले उस कार्य को करते जाइए। धन उपार्जन भी करते रहना चाहिए, ताकि आप जो है कॉन्फिडेंस आपका गिरे नहीं ज़्यादा, क्योंकि धन जो है कॉन्फिडेंस को बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को बनाए रखिए। दूसरी बात है कि इसके बीच में जो भी कार्य करने पड़े उस कार्य को करते रहिए, क्योंकि धन उपार्जन करना भी है आपको और अपना कैरियर भी बनाना है, दोनों पे फोकस करना होगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जानना, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, ठीक है। और एक बात मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि लड़के के लिए ब्यूटी जो है, ब्यूटी क्रीम नहीं आता है। लड़के के लिए कोई फेस वॉश, कोई पार्लर नहीं है। लड़के का अगर सबसे बड़ा क्रीम है, ब्यूटी है, तो वो है आपका जॉब, आपका पैसा, आपका धन। अगर आप धन बेहतर कमाते हैं, धन उपार्जन अगर बेहतर करते हैं, तो आप सबसे खूबसूरत लड़का है। चेहरा से लड़के को खूबसूरती नहीं देखी जाती है। लड़के की खूबसूरती चेहरा से नहीं है, लड़के की खूबसूरती उसके कर्मों से है, उसके धन उपार्जन से है, उसके रहन सहन से है, संस्कार से है। लड़कियों के लिए खूबसूरती आजकल जो है खूब फेमस है, वो है ब्यूटी से रिलेटेड। जो लड़कियां बेहतर सुंदर दिखने में लगती हैं, उस लड़की को सुंदर माना जाता है। लेकिन लड़कियों में भी गुणवान होना बहुत ज़रूरी है। और लड़कों में तो अभी भी चल रहा है मेरे भाई कि अगर आप धन बेहतर कमाते हैं, आपका चेहरा कैसा भी है, आप कलुआ हैं, गोरा है, सांवला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका फ़र्क पड़ता है कि आपके पैसे में कितनी चमक है, आपके धन में कितनी चमक है, आपके संस्कार में कितनी चमक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।